हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुशी हैं और काफ़ी पहले से इन्होंने मेरे यहाँ एडमिशन लिया हुआ था और अब सीख रही हैं, मेरे यहाँ काफ़ी कुछ सीख रही हैं। आगे भी आने वाले क्लासेस में काफ़ी कुछ बताना है इनको। तो आज का जो सेशन है मैं इनको बता रही हूँ प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। तो जैसे लॉरियल प्रोफेशनल हुआ या फिर कोई और अदर प्रोडक्ट हो गए, दूसरे ब्रांड के हो गए, तो वो किस तरीके का वो प्रोडक्ट होता है, कैसा होता है, उसको खरीदते समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, है ना। तो ये सारा डिटेल मैं आज खुशी को देने वाली हूँ एज अ प्रोडक्ट नॉलेज सेगमेंट के तहत। ठीक है, तो अगर मेरे बताने का तरीका आपको भी अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेटनिंग क्रीम को लेकर है, स्ट्रेटनिंग वाले प्रोडक्ट को लेकर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ है। तो यही मैं खुशी को अभी बता रही थी कि जो भी लॉरियल प्रोफेशनल के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल के कई सारे प्रोफेशनल ब्रांड्स होते हैं, उन सब ब्रांड्स का अपना एक अलग डिज़ाइन होता है, उनकी पैकेजिंग स्टाइल होती है। ठीक है, तो लॉरियल प्रोफेशनल का जो लोगो है, जो डिज़ाइन है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ आता है। व्यूवर्स आप भी देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। लॉरियल प्रोफेशनल का जो लोगो का डिज़ाइन है वो इस तरीके से ही आता है और काफ़ी समय से ऐसा ही डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, जब भी अगर लॉरियल प्रोफेशनल अपनी पैकेजिंग चेंज करेंगे तो ये ही डिज़ाइन ज़रूर रहेगा, बट सारा चीज़ बदल सकता है। सब कुछ हो सकता है, ये बॉटल का जो वाइट है ये तो हो सकता है दूसरे कलर में आ जाए, इसका जो स्टिकर यहाँ पे चिपकाया गया है ये अलग हो जाए, बट ये जो ब्रांडिंग है, ये जो ब्रांड पिक्चर है, वो लोगो डिज़ाइन ये चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा भी तो इसको प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ कि इसको चेंज किया जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को एज अ सैलून ओनर या फिर जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनको बताई जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें पहले ही प्री इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ हम लोग चेंजेस ला रहे हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो इस तरीके से वो हम लोगों को बताते हैं। हमेशा वो उनका ट्रेनिंग सिस्टम चलता रहता है इन सारी चीज़ों को, जो भी अपग्रेडेशन उनका होता है तब तक। ओके, तो ये सारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रीलाइजर इसी तरीके के बॉटल में पैक होके आता है। इसका कोई छोटा बॉटल नहीं है, अब तक तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, इसका छोटा सेशन करने के लिए, मतलब सिंगल यूज करने के लिए, लगभग अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हेयर है तो होम केयर, जो बहुत लोग हैं ना घर में भी इन सब चीज़ों को करते हैं जिनको आता है, तो उस तरीके से। तो या फिर जिसका छोटा हेयर है तो एक ही पैकेट खुले और वो सारा खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो ऐसे के लिए भी पैकेजिंग बनाई गई है। तो छोटा वाला जो है वो लगभग इतने साइज का आता है। ये जैसे ये फर्स्ट क्रीम है तो ये तो बड़ा पैकेजिंग हो गया, तो ये लगभग इतने साइज का आता है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि मैं सैलून यूज के लिए लेती हूँ और चूंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ अक्सर क्लाइंट आने ही वाले हैं, स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग होने ही वाली है, तो मैं हमेशा बड़ा पैकेट लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा। इसमें बच भी जाता है तो वो फिर रीयूज हो जाता है। अच्छे से मैं इसको पैक कर देती हूँ, यहाँ से या कवर दिया हुआ है, इसका लिड दिया हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से लॉक कर देती हूँ। तो इस वजह से इसके अंदर का प्रोडक्ट खराब नहीं होता है और अच्छे से वो बहुत जल्दी फिर रीयूज हो जाता है। तुम्हारे रहते ही ऑलमोस्ट, तुम होली के बाद ही आना शुरू हुआ था ना तुम्हारा, मतलब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो इस बीच में कितना सारा स्ट्रेटनिंग सर्विसेज हो गया तुम्हारे सामने ही, लगभग 3 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत जल्दी रीयूज हो जाता है मेरे सैलून में। तो ये इसमें खराब होने जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मैं लॉक करके भी रहती हूँ और तब तक तो ये यूज हो ही जाता है, खत्म हो जाता है। तो पैकेजिंग जो है फर्स्ट क्रीम की, एक्सटेंशो की, लॉरियल प्रोफेशनल की, वो कुछ इस तरीके से आती है। आप भी देखिए। हाँ, चूंकि मुझे ये चीज पता है कि पहले इसका शेप अलग था, I mean, इसका जो डिजाइन है वो अलग था। अभी जो आ रहा है वो ओलियो शेप करके आ रहा है, ओलियो शेप यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ओलियो शेप का यहाँ पर कोई चीज नहीं था, ये नया मतलब अपग्रेड करने के बाद ये चीज आया है। ठीक है, यहाँ पर आप जो येलो येलो सा आप देख रहे हैं डिजाइन में, और ये एक्सटेंशो ही लिखा हुआ है। इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक्सटेंशो ही लिखा हुआ, बट थोड़ी सी डिजाइनिंग इसके साथ की गई है। आप भी ध्यान से देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये चीज आता है। ठीक,
ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर यहाँ पे दिखता है, मतलब ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। इसमें 2 कैटेगरी के आते हैं, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर और एक और आता है रेजिस्टेंस हेयर, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी की गई है, तो उसका जो किस कैटेगरी का है तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और ये लो ऑर्डर लिखा हुआ है। लो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्मेल कम आना। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब बैड स्मेल जो होता है वो कम आना। पहले के जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होते थे, लॉरियल की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ भी मैंने काम किया है। तो लॉरियल का जो पहले का स्ट्रेटनिंग क्रीम आता था लगभग 10 साल पहले, तो वो बहुत ज्यादा स्मेल करता था। मतलब ये कैप हटाने के बाद तुरंत एक अलग सा मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल आता था। उस वजह से मुझे भी मास्क लगाने की भी जरूरत पड़ती थी, तो बड़ा मतलब इरिटेटिंग सा वो लगता था। बट इसमें अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। जो लो ऑर्डर है मतलब बैड स्मेल भी है तो बहुत हद तक कम है और गुड स्मेल ज्यादा है, गुड फ्रेग्रेंस ज्यादा है इसके अंदर। इसकी क्वांटिटी कितनी है तो ये 400 ml है। यहीं पर इसकी क्वांटिटी का भी डिटेल दिया हुआ है। तो जो लॉरियल प्रोफेशनल का डिटेल है ये सारा मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट क्रीम स्ट्रेटनिंग क्रीम का। इसके पीछे क्या है ये देखिए, इसके पीछे इसके अंदर ये सारा इसका इंग्रेडिएंट बताया गया है। लेकिन इंग्रेडिएंट भी यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज में बताए गए हैं, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, ओके। तो ये सारे लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं और यूजेस बताया गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर यूज यहाँ पर बताया गया है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़े छोटे लेटर्स में बट लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। जो इसका जो प्राइस होता है, प्राइस के लिए अलग से इस पर स्टिकर चिपकाया गया था। ये इसके ऊपर, ठीक इसके पैकेज के ऊपर इसका प्राइस नहीं लिखा रहता है। प्राइसिंग के लिए अलग से ये स्टिकर चिपकाया गया हुआ होता है, ठीक है। इसी के ऊपर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होता है और प्राइसिंग भी की गई होती है, ठीक है। खुशी समझ आ रहा है सारी बातें? ठीक है। तो इस तरीके से इसका है दिया जाता है, ठीक। अब बात करें, देख लो, इसको टच करो, छुओ, टच करो। और ये प्रोडक्ट डिटेल मैं क्यों दे रही हूँ, आखिर रीजन क्या है, मैं टच करने के लिए क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इसमें असली और नकली का भी बहुत मतलब प्रॉब्लम आता है। अगर आप ऑथराइज्ड जगह से लेते हैं, सही जगह से लेते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज सही ही मिलेगा। जैसे मैं हमेशा ऑथराइज्ड जगह से लेती हूँ, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेती हूँ। पटना में मैं हूँ तो पटना के डिस्ट्रीब्यूटर से ही मैं लेती हूँ हमेशा। और जीएसटी के साथ चूंकि आता है तो वो सारा कुछ, मतलब मेरा शॉप रजिस्टर्ड है, तो प्रॉपर जो पक्का बिल जिसको कहते हैं वो बिल फॉर्म होता है, बन के आता है, तो सब कुछ उसके साथ ही मैं लेती हूँ, बिलिंग उसी के साथ होती है। तो यही वजह है कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जो भी ब्रांड के आते हैं, वो सारे ऑथेंटिक होते हैं, सही होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑथेंटिक जगह से लेती हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर से मैं लेती हूँ। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्रीम। ये हो गया न्यूट्रिलाइजर। इसको भी तुम देखो, इसमें ये कवर है, इसका कैप है, इस तरीके से आता है। इसके अंदर व्हाइट कलर का न्यूट्रिलाइजर है, थोड़ा सा कम गाढ़ा है। और ये जो होता है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसको मतलब आप गिराएंगे तो आसानी से, मतलब वो गिरेगा नहीं, मतलब टपकना जिसको कहते हैं वो नहीं टपकेगा, फॉल नहीं होगा। आपको इसको ऐसे प्रेस करके ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लिक्विडी होता है इसके मुकाबले। आप इसको ऐसे डाउन करेंगे तो इसके अंदर से ये चीज निकलेगा, बाउल में आराम से ये चीज निकलेगा, ड्रेन होगा, ठीक। बट गाढ़ा होता है, बट थोड़ा कम गाढ़ा होता है, मतलब उतना होता है कि ये आसानी से निकल जाए बाउल में, क्योंकि ब्रश तो इसके अंदर जा नहीं सकता, निकालने की कोई ऐसी चीज है नहीं, ये ड्रेन होना ही चाहिए। तो ये, और ये भी व्हाइट कलर का है। अब बात करते हैं मास्क की, एक्सटेंशो मास्क की, ठीक। इसकी पैकेजिंग भी आप देखिए, इस तरीके से है। ये रिटेल पैकेजिंग है, मतलब ये रिटेल वाला मास्क है। इसका जो बड़ा वाला मास्क आता है वो फिलहाल अभी नहीं है, वो खत्म हो चुका है मेरे पास, अदरवाइज मैं उसके साथ दिखाती। बाकी सारा जो चीज मैं दिखा रही हूँ वो सारा सैलून केयर के लिए, सैलून के अंदर सर्विसेज करने वाला है, ठीक है। और ये रिटेल प्रोडक्ट है, मतलब कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को पोस्ट केयर में देने के लिए प्रोडक्ट है। ये छोटा वाला मास्क है। तो ये भी इस तरीके से इसकी डिजाइन है, ब्लू कलर में इसका डिजाइन करके दिया गया है। फर्स्ट क्रीम में जो मैंने बताया था उसमें येलो था, थोड़ा सा गोल्डन कलर था, अब यहाँ पे ये ब्लू कलर में है, ठीक। और ये चीज एक्सटेंशो ही लिखा हुआ है।
और इसकी पैकेजिंग ऐसे की गई है। इसके अंदर का भी प्रोडक्ट मैं दिखा देती हूँ। ये भी वाइट कलर का है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको शायद दिख पा रहा होगा, वाइट कलर का है और काफ़ी गाढ़ा है, ये भी गाढ़ा है। आप इसको डाउन करेंगे तो नहीं निकलेगा, मतलब ये गिरेगा नहीं, फॉल नहीं होगा। ये इतना गाढ़ा है, जैसे मैंने इसको डाउन किया ये गिर नहीं रहा है। तो यही होती है असली और नकली की पहचान। अगर आपके पास नकली है, डुप्लीकेट है प्रोडक्ट या कहीं और से आपने लिया, तो हो सकता है ऐसे ही फ्रेग्रेंस के साथ आपको प्रोडक्ट मिले, बट वो हो सकता है कि थोड़ा सा पतला हो, कम गाढ़ा हो, और जब आप इसको ऐसे डाउन करेंगे तो वो सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ये देखिए, मैं बिल्कुल डाउन कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल अपने पोजीशन को इसने चेंज नहीं किया, बहुत ही पेस्ट जैसा है, बिल्कुल गाढ़ा सा है। तो ये होती है पहचान असली प्रोडक्ट की, ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम जानो। फ्यूचर में अगर कभी तुम सैलून ओपन करती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट लें जो कि सही मिले। अगर कभी तुम्हें पटना में अगर ओपन कर रही हो, कभी ज़रूरत पड़ी मेरी, तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी और सारा डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास है वो सारा मैं डिटेल तुम्हें बता दूँगी। अब एक और प्रोडक्ट है, ये है शैम्पू। ये सैलून केयर शैम्पू है। रिटेल के लिए अलग से शैम्पू आता है, वो छोटे बॉटल में आता है, बहुत ही छोटे बॉटल में आता है। और ये 1.5 लीटर का ये बॉटल है, ये सैलून के लिए है। तो इससे तो कई बार शैम्पू किया जा सकता है और इस पर भी एक्सटेंशन लिखा हुआ है। ये पुराना बॉटल है, नया वाला लॉरियल प्रोफेशनल की तरफ से जो बॉटल है वो चेंज हो चुका है, तो अभी मैंने वो लिया नहीं है। ये पहले वाला बॉटल है, बट फिर भी मैं वर्बली सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। जब भी आप लेंगे प्रोडक्ट तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेंगे और वो ओरिजिनल बिल पर ही आपके सैलून में वो जाएगा, ठीक। तो इसकी पैकेजिंग भी आप देख लीजिए, पुराना बॉटल है, देख लीजिए इस तरीके से। और इसके ऊपर पंप भी होता है जो कि अलग से दिया रहता है, और वो पंप आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। मैंने सेट नहीं किया है। इसका ये कैप है और इसका ये भी अच्छा खासा गाढ़ा प्रोडक्ट होता है, लेकिन आप ड्रेन करेंगे तो आसानी से ये चीज़ निकल जाएगा। वाइट कलर का इसका शैम्पू होता है और सबका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑसम है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है स्ट्रेटनिंग के लिए, ये है सिरम। सिरम भी बहुत ज़रूरी है और सिरम सिर्फ यहीं आता है, ठीक है। मतलब रिटेल के लिए भी यही है और सैलून केयर के लिए भी मैं यही सिरम यूज़ करती हूँ। एक्सटेंशो का जब भी मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ, स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करती हूँ, तो मैं ये सिरम ज़रूर यूज़ करती हूँ। इवन केराटिन वगैरह भी अगर मैं कर रही हूँ तो अगर सिरम अगर ख़त्म है तो मैं ये सिरम ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सिरम है और इसका प्राइस है 630, इस पे लिखा हुआ है। तो ये पुराना वाला है, नया वाला और चेंज हो गया, उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। आई थिंक 680 आई थिंक हो चुका है। तो खैर जो भी नया आएगा मैं उसका रिव्यू आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये है, ये शीशे के बॉटल में आता है, ये कांच का है, ये ग्लास का है, ठीक है। ये अगर गिरेगा तो ये पूरी तरह से मतलब टूट सकता है। और इसका जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक मतलब पैकेजिंग है और इसको पंप करेंगे इस तरीके से तो ऐसे ये प्रोडक्ट आएगा। बहुत ही अच्छा सीरम है ये बॉटल पकड़ो, देखो कि किस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, समझो। और काफी सालों से इसी तरह की पैकेजिंग आ रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो लॉरियल प्रोफेशनल का जो प्रोडक्ट आता है वो सील्ड नहीं होता। हालांकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब मैं हमेशा इस चीज़ को मैं रेज करती हूँ कि क्यों सील्ड नहीं आता, सील्ड होना चाहिए। बट लॉरियल प्रोफेशनल की तरफ से पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब जब भी जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है वो सील नहीं होता। आई मीन इसके ऊपर से जो कवर होते हैं पत्ती वाली प्लास्टिक की कवर वो नहीं होती है, बट वो होनी चाहिए। दूसरे ब्रांड्स में मैंने देखा है कि उसमें सील्ड होते हैं बट इसमें सील्ड नहीं होते हैं। लेकिन हाँ इतना तो है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेती हूँ और अब तक जो भी मुझे मिला है वो ओरिजिनल ही मिला है। बट फिर भी ये लॉरियल प्रोफेशनल तक मेरा मैसेज जरूर जाना चाहिए फ्रेंड्स कि सील प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करें सैलून में, ताकि ट्रस्ट भी बिल्डअप जरूर हो सके। और इसकी बात अगर मैं करूँ सेलिंग की, तो ये सील्ड होते हैं। जैसे ये जो कैप है, ये कैप यहाँ पर लॉक करने का एक सिस्टम है, यहाँ पर इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है तब जाकर ये कैप
खुलेगा, अदरवाइज ये सील रहेगा। जब भी आपको ये खुला हुआ कैप मिले तो इट मीन्स कि वो यूज्ड है या फिर पहले से वो मतलब खोला जा चुका है, तो आप वैसे प्रोडक्ट को ना लें। तो इसमें आप सीलिंग का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये वैसे ही रहता है, बिल्कुल टाइटन आता है बट सील्ड नहीं होता। ये भी बिल्कुल टाइटन आता है, टाइट मतलब करके बिल्कुल अच्छे से लॉक करके, बट सील्ड नहीं होता। तो ये रहा प्रोडक्ट नॉलेज लॉरियल प्रोफेशनल का एक्सटेंशो। इसी तरीके का और भी कई सारा प्रोडक्ट होता है, चाहे वो स्टिक्स प्रोफेशनल का हो, स्किन केयर में अगर जाएंगे तो लोटस प्रोफेशनल का होगा। वो सारा ही मैं तुमको बताऊंगी कि किस प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे होता है, कितना क्वालिटी उसका क्या होता है, उसका क्वालिटी चेक भी मैं तुमको करके बताऊंगी। तो ये A to Z मैं तुमको बताऊंगी। और दूसरी बात ये कि उसको कैसे यूज करते हैं, मैं उसको यूज करूंगी और साथ ही साथ तुमसे भी मैं उसको यूज करने का तरीका मैं बताऊंगी, और तुमको करना पड़ेगा ये चीज, तब जाकर तुम सीख पाओगे। ठीक है, तो व्यूवर्स, अगर आप बिगनर हैं तो शायद आपको ये वीडियो आज का पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये भी बिगनर है, फ्रेशर हैं, और इसकी तरह शायद हो सकता है आप भी फ्रेशर ही होंगे। तो अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके जैसे और भी कई सारे फ्रेशर्स होंगे, बिगनर्स होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।